Good morning, children. Welcome back to the online class of computer class with children. We have discussed so much things in the chapter number 2, computer software, like introduction of software, operating systems, kinds of software. So we will continue today the chapter, but before continuing the chapter, I want to have your books and copies with yourself with pencil and highlighter, okay, so that you may mark the important hard words and important headlines. Okay, children, so just now let's continue the chapter. Okay, I want to give you a quick recap of your previous session, that is software. चिल्ड्रन, सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था. सॉफ्टवेयर इज़ अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर का दिमाग है. ठीक है, और दो तरीके के बेसिकली सॉफ्टवेयर होते हैं. एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. देयर आर टू काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर. फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड अनदर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो चिल्ड्रन, इसके बाद हम लोग ने डिस्कस किया था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है उसको ज़रा समझ लीजिए. सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में जो इंटरनल हार्डवेयर्स होते हैं उनको चलाने के लिए कुछ चाहिए होता है. देखो बेटे, जिस तरह हमारा शरीर है, हमारे शरीर में क्या क्या है, हाथ है, पाँव है, बाकी पूरे बॉडी पार्ट्स हैं. इन बॉडी पार्ट्स को इंस्ट्रक्शन कौन देता है? हमारा ब्रेन. हमें चोट लगती है, हमें तकलीफ़ होती है, हमें कौन बताता है? हमारा ब्रेन. अगर हम भूखे हैं, हमें खाना खाना चाहिए, हमें कौन बताता है? हमारा ब्रेन. सो लाइक दिस, इसी तरीके से कंप्यूटर में बहुत सारे हार्डवेयर्स होते हैं, कंप्यूटर में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. उन कंपोनेंट्स को रन करने के लिए कोई एक प्रोग्राम चाहिए, एंड दैट प्रोग्राम इज़ नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर. और यही सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरे के पूरे हार्डवेयर्स को कंट्रोल करता है. इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं. जैसे कि बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का आपने नाम भी सुना हो, जैसे विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, विंडोज़ 2003, 2007, 2010, विस्टा, मिलेनियम. ये सारे के सारे विंडोज़ के वर्जन हैं. ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम आमतौर पर स्क्रीन पर देखते हैं जब कंप्यूटर हमारा ऑन होता है. ठीक. अब इसी का एक सेकंड पार्ट है बेटा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर विच इज बेसिकली मेड फॉर यूज़र. यूज़र का मतलब जिसको हम कंट्रोल करें. ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है कंप्यूटर के, बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम कंट्रोल करते हैं. जैसे कि आपने MS पेंट का नाम सुना होगा. MS पेंट क्या है? MS पेंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. MS पेंट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. हम इस पर करते क्या है? ड्राइंग बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है ना, फिगर्स, शेप्स बनाते हैं. दैट इज MS पेंट. इस तरीके से स्पेसिफिक वर्क्स के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए कुछ खास तरीके के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं. ठीक है बेटे. अब जैसे बात करते हैं वर्ड की, नोटपैड की. अब ये वर्ड नोटपैड ये हमारे लिए तो बनाया गया है. क्यों? नोटपैड में हम लोग क्या करते हैं? टेक्स्ट लिखते हैं. ठीक है. वर्ड में क्या लिखते हैं? डॉक्यूमेंट बनाते हैं. पावर पॉइंट में क्या करते हैं? टेम्पलेट बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं. एक्सेल में क्या करते हैं? शीट बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं. तो इस तरीके से ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो स्पेशली हम लोगों के लिए क्रिएट किए जाते हैं. ओके चलिए. सो जस्ट लेट्स सी द पेज नंबर 14, ऑपरेटिंग सिस्टम. आफ्टर दैट ऑपरेटिंग सिस्टम. चिल्ड्रन, ऑपरेटिंग सिस्टम में आप ये देखिए, ये टेबल बनी हुई है. ठीक है. यू हैव टू क्रिएट दिस टेबल इन योर कॉपी. ब्लैंक साइड में आप लोगों को इसको बनाना है. ठीक है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम लोग बात करें बेटा, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम.
ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जैसे मैंने बताया ना कि हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, और जो कॉमन सर्विसेज होती हैं वो हमें प्रोवाइड कराता है, जिसके तहत हम लिख पाते हैं, अपना वर्क कर पाते हैं, अपना जो भी काम कर पाते हैं, बेसिक वर्क वो इसी की वजह से कर पाते हैं। ठीक है, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। बेटा वाइटल, वाइटल को हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। वाइटल मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आवर कंप्यूटर इज जस्ट लाइक एन इडियट बॉक्स। ओके चिल्ड्रन, now it also controls the execution of all kinds of programs such as MS Word, WordPad, Paint, Logo। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया था, MS Word, Paint, प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट, इन सब को भी कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि इन सब में फाइल बनाने के बाद उसको जब हम रन कराते हैं तो इसी के दम पे कराते हैं, इसी की वजह से कराते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो इन जो है इनका यूज़ भी नहीं है बेटे। ओके, नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी डिवाइस यूजिंग अ कंप्यूटर फ्रॉम अ सेलुलर फोन एंड वीडियो गेम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम्स हर चीज़ में पाया जाता है जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, यहाँ तक कि ATM मशीन जो हम लोग देखते हैं उसमें। ठीक है, जितने भी हम लोग गेम्स खेलते हैं टीवी पर या फिर स्क्रीन पर, मॉनिटर में, वो सारे के सारे। ठीक है, फ्रॉम सेलर फोन एंड वीडियो गेम्स कंसोल टू सुपर कंप्यूटर एंड वेब सर्वर। यहाँ तक कि जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर लाइनक्स, एंड्रॉयड, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्स्ट्रा। एंड्रॉयड का तो नाम सुना ही होगा बेटा। एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशली मेड फॉर मोबाइल फोन्स। ओके, सो जस्ट लेट्स सी द important functions, some important function of operating system. Okay, so the first is to control all the inputs and output devices। पहला सबसे important function है बेटा, सारे input और output devices को control करता है। and the next is to assign various tasks to the control unit and the arithmetic logic unit depending upon the input received from the user। ठीक है बेटा, कंट्रोल यूनिट जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि बेटा 3 तरीके की यूनिट होती है, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट। इनपुट यूनिट क्या करता है? इनपुट रिसीव करता है। आउटपुट यूनिट आउटपुट प्रोवाइड करता है। कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल करता है, इनपुट और आउटपुट के दिए गए कंटेंट को। ठीक है बेटा, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो अर्थमेटिकल कैलकुलेशन होती है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन होता है, उनको परफॉर्म करने में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट डिवाइस, इनपुट रिसीव फ्रॉम द यूज़र, जो इनपुट देंगे आप लुक लाइक वैसा ही आउटपुट आएगा। सो चिल्ड्रन, इन द नेक्स्ट सेशन we will continue the chapter, the function, some important more functions of operating system, what operating system does. Okay, till then you have to frame at least 5 questions from this page। इस पेज से कम 5 क्वेश्चंस आपको फ्रेम करना है और उसे होमवर्क कॉपी में करना है। ओके चिल्ड्रन, आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू द चैप्टर एंड सी the process of language processor, utility software, antivirus, backup, compression, okay, and so on. So till then children, have a nice day, goodbye.